तो इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला इसमें काम क्या करेंगे आप कि जितना भी पावर रहता है उसमें आप क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो हमारा पावर कितना, फैक्टोरियल 234 है। फैक्टोरियल 234 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिखेंगे, 234 गुणे 233 गुणे 232 गुणे डॉट 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 कहाँ तक आप लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें आप 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी 4 से अगर आप इसमें भाग करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो 4 से ये संख्या कोई ना कोई संख्या पूरी तरह से कट जा रही है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 से ये पूरी संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, आपको 0। और जब रिमाइंडर आपको 0 मिलता है तो आप पावर कितना लगाते हैं, 4। यानी आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे अब इसके बाद भी क्या करेंगे आप, फिर उसी तरह है 973 पे फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, 973 फैक्टोरियल 973 है, तो इसका मान आप क्या लिखेंगे, 973 गुणे 972 गुणे 971 गुणे 970 गुणे डॉट 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 कहाँ तक आपको लिखना है, 1 तक। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताए थे 4 के लिए, अगर यूनिट डिजिट आपका 4 हो तो आप करते क्या है, जैसे ये चीज़ बताया गया था, अगर 4 पे पावर आपका ऑड हो और दूसरा चीज़ 4 पे पावर इवन हो। अगर 4 पे पावर आपका ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 6 आएगा। ये चीज़ आपको बताया गया है। या अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो आप वही काम करेंगे, क्या, जितना भी पावर रहेगा आप उसमें किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, या तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर 4 पे पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो जैसे ये चीज़ है फैक्टोरियल 973, इसमें ये चीज़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ गया आपका, 0 आएगा। और 0 यूनिट डिजिट है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। लास्ट में 0 आ रहा, इसका मतलब वह क्या है, इवन है। और इस पे पावर इवन हो गया, आप इसको मत देखिएगा, सिर्फ 973 को मत देखिए। 973 आपका क्या है, ऑड है, लेकिन यह फैक्टोरियल में लिखा गया है तो लास्ट में 0 आ रहा, तो 0 का मतलब संख्या इवन हो गया, और इवन हो गया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 6 आएगा। यानी आप इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। और 3 पे पावर 4 की वैल्यू कितना आता है, 81 आएगा। 81 का आप कितना लेंगे, 1 और गुणे कितना, 6, और 1 में आप 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका 4 पे पावर 1 गुणे 9 स्क्वायर प्लस 4 पे पावर 3 गुणे 9 पे पावर 4 गुणे 4 पे पावर 5 गुणे डॉट 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 4 पे पावर 99 गुणे 9 पे पावर 100 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये चीज़ है आपका। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपका, इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है और इसका ऑप्शन है 4 6 9 1, 4 6 9 और आपका कितना है 1। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपको हम कल बताए थे, ये चीज़ अगर 4 पे पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4,
अगर 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 6। और उसी तरह आपको ये चीज़ बताया गया था, अगर 9 पे पावर आपका ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 9 आएगा। और उसी तरह अगर 9 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 1 आएगा। यही चीज़ आपको बताया गया था कल। यहाँ पे अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 आपका क्या है, 4 पे पावर क्या है 1, वो भी क्या है ऑड। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या है ऑड है, फिर यहाँ पे भी ऑड है, फिर लास्ट में भी आपका क्या है ऑड। तो 4 पे पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 4। यानी आप इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं 4। और यहाँ पे बताइए 9 स्क्वायर, यानी 9 पे पावर कितना है इवन, तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 1। यानी आप क्या लिखेंगे 4 गुणे 1, फिर आप 4 पे पावर ऑड है तो कितना आएगा 4, फिर गुणे कितना आएगा 1 गुणे 4 गुणे 1, इस तरह से आपका आएगा 4 गुणे कितना 1 आएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल अगर देखा जाए 1 से स्टार्ट है संख्या कहाँ तक लिखी गई है 100। तो 100 में क्या है आधी संख्या 4 है और आधी संख्या क्या है 9। तो इसका मतलब 4 कितनी बार आया होगा 50 बार आया होगा, यानी 4 50 बार आया। यानी अगर 4 का गुणा हम 4 में करें तो 4 इसका स्क्वायर लिखते हैं, तो 4 कितनी बार है 50 बार है। तो आप क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 50 लिख सकते हैं। और गुणे 1 बताइए कितनी बार आया होगा, 1 भी कितनी बार आया होगा 50, यानी 1 पे पावर आप कितना लिख सकते हैं 50। अब यहाँ पे फिर देखते हैं कि 4 पे पावर 50 और 50 अपने आप में क्या इवन, और इवन है तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 6 आएगा। यानी आप इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और गुणे इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और 6 गुणे 1 आपका कितना आ जाएगा 6, ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा दे रहे हैं आपका। अगला क्वेश्चन है 1 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 101 पे पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये चीज़ ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका 0561 0561 आपका 1। एक बार आप इसको सॉल्व करिए तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या देखिए 1 पे पावर 3 है प्लस 2 पे पावर 3 है, तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर पावर हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे। अगर आप 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 3 ही आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ आपका लग नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एक फार्मूला है आपका, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है n+1 पूरे बटा 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये सारी संख्या किस में दी गई है योगफल में दी गई है, यानी हमें इसका योगफल निकालने तो हम यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी है 101, और गुणे n+1 यानी 101 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 102 और बटा 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपका होगा, और 2 से ये विभाजित हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 5 10 2 1 2। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी 1 में 1 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी इसका आंसर आपका कितना हो गया
1 हो गया। तो ये चीज़ समझ में आया ना। यहाँ पे आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x पे पावर 17 x पे पावर 19 माइनस x पे पावर 7 बराबर 17,625 पूछा। इसमें x के कितने मान संभव हैं, में x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं, ये चीज़ है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है 0, 1, 5 और इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ है। तो इसको एक बार आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, x पे पावर 19 माइनस x पे पावर 7 बराबर 17,625 में x के कितने मान संभव हैं। आपका ऑप्शन है 0, 1, 5 और क्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यानी यहाँ पे कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है। यूनिट डिजिट कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें आप पहले किससे भाग करिए, 4 से भाग करिए। जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 चौके 16, यानी रिमाइंडर आपका कितना आया, 3 आया। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और माइनस जब इसमें आप भाग करेंगे, ठीक है, जब भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा, 3 आएगा। यानी रिमाइंडर 3 आएगा तो हम क्या करते, क्या यूनिट डिजिट पे वही रिमाइंडर लगा देते हैं। हो गया है चीज़। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दोनों सेम है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जब दोनों सेम है और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। यानी इसमें x के कितने मान संभव हैं, 0। यानी आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 98 पे पावर 5 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर लगाइए इसको। आपके ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है 0, 5, 2, 1, 0, 5, 2, 1। एक बार आप इसको सॉल्व करिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं पावर कितना लगा हुआ, 5। अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं 1 पे पावर 5, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 1। लेकिन इसका निकालना दिक्कत हो जाएगा, फिर इसका निकालना आगे इस तरह से है। 3 के बाद 4 है, 5 है, 6, इस तरह से बड़ी संख्या है। तो पावर 5 यानी 4 से ज़्यादा है, तो आप करिएगा क्या, पहले आप 4 से भाग करिए, रिमाइंडर पता करिए। 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पे पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस इसमें भी जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1। यानी 2 पे पावर 1। इसको इसी तरह लिख सकते हैं 3 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 98 पे पावर 1।
ऐसा आप लिख सकते हैं ना। सिर्फ आपको करना क्या है, जितना भी पावर दिया गया उसमें आप 4 से भाग करते और रिमाइंडर पता करते हैं। अगर रिमाइंडर कुछ है तो यूनिट डिजिट पे आप वही पावर लगा देते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक लिख सकते हैं, 98 तक लिख सकते हैं। अब ये संख्या आपका किस में दिया गया है, योगफल में दिया गया है। तो इसके लिए करते क्या है, अब योगफल का हमें पता है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके कहाँ तक है, 98 तक है। और यहाँ पे जब योगफल का तरीका इसका क्या, अगर डिफरेंस समान हो, जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, सब जगह डिफरेंस कितने का, 1। तो योगफल का फार्मूला होता है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या पूरे बटे 2 गुणे पदों की संख्या, यानी 1 से लेके 98 तक कुल कितने पद हैं, 98। ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 49 आ जाएगा। और ये 98 और +1 यानी कितना हो जाएगा, 99 और गुणे 49, यानी इसमें इसका गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट ही लेंगे ना, तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका 81, और 81 का आप कितना लेंगे, 1, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 1 आ गया। यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर 633 पे पावर 24 माइनस 277 पे पावर 38 प्लस 266 पे पावर 54 में x का इकाई अंक क्या है, में x का इकाई अंक क्या है, x का इकाई अंक क्या है, ये चीज़ है आपका। आपके ऑप्शन हैं A B C D, आपके ऑप्शन दे रहे हैं 2, 4, 6 और 8। इसमें निकालना है आपको, इकाई का अंक निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x बराबर दिया गया 633 पे पावर 24 माइनस 277 पे पावर 38 प्लस 266 पे पावर 54 में x का इकाई अंक निकालना है आपको। तो करते क्या है कि जितना भी पावर रहता है आप उसमें किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर आपका 0 आता है तो यूनिट डिजिट पे आप पावर कितने की लगाते हैं, 4 की लगाते हैं, यानी 3 पे पावर आप कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब माइनस इसमें जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपका 2, यानी आप 7 पे पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका कितना, 6, और ये चीज़ आपको ये बताया गया है कि 6 पे पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट आपका सेम रहता है, यानी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कितना आ जाएगा आपका, 6 आएगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, 3 पे पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 81, और 81 का आप कितना लेंगे, 1 लेंगे, है ना। और माइनस 7 7 49, 49 का आप कितना लेंगे, 9, और प्लस कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, 6 1 7 और माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा आपका -2 आएगा। ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे,